एक महिला डॉक्टर अपने कैबिन में बैठी हुई थी। उसी टाइम कुछ लोग एक मरीज़ को लेकर आते हैं और रोते चिल्लाते हुए वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर साहिबा प्लीज़ एक बार इस मरीज़ को देख लीजिए, नहीं तो ये मर जाएगा, क्योंकि ये जीवन और मृत्यु का अंतिम सांस गिन रहा है। यह सुनकर वो डॉक्टर साहिबा अपने कैबिन छोड़कर दौड़ते हुए मरीज़ के पास पहुंचते हैं और मरीज़ को देखते ही उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो मरीज़ कोई और नहीं, उस महिला डॉक्टर का तलाकशुदा पति था, जिसे 5 साल पहले दोनों अलग हुए थे, दोनों का तलाक हुआ था। फिर उसे अपने वार्ड में भर्ती करते हैं और सही से अच्छे ढंग से उसका इलाज करते हैं। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि पूरी कहानी आप आराम से देखिए और सुनिए। यह उत्तराखंड के एक चंडीगढ़ इलाका होता है। वहाँ का एक लड़की, होनहार लड़की, जिसका नाम अंजलि गुप्ता रहता है, वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी होती है। एक दिन वो अपने पेरेंट्स से बोलती है कि मुझे आगे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। तो फिर उसके पेरेंट्स बोलते हैं, ठीक है बेटी, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो आगे पढ़ाई करो और अपना फ्यूचर देखो। फिर वो लड़की, जिसका नाम अंजलि गुप्ता रहता है, पढ़ाई करने लगते हैं। इसी दौरान उसका एक लड़के से अफेयर्स हो जाता है और उसके बाप, वो लड़की जब पढ़ने जा रही होती है तब उसके बाप माताजी चेतावनी दी रहती है कि बेटी, तुम्हें आप केवल अपने सपनों पे, अपने गोल पे ध्यान देना है, किसी की लव अफेयर्स या किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन एक एज के बाद ये जो लव अफेयर से सब होना आम बात है। जब दोनों का लव अफेयर्स हो जाता है, उसकी चर्चा पूरी कॉलेज में हो जाती है। और इधर जब इसके बाप मतारी को, यानी अंजलि गुप्ता के माँ बाप को पता चलता है तो उसकी शादी करा देती है और बोलती है कि जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब मेरी क्षमता नहीं है पढ़ाने का। फिर जब अंजलि का शादी हो जाता है तो उसका पति, जिसका नाम राहुल रहता है, दोनों का प्रेम संबंध सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन कुछ दिन बाद राहुल का शराब पीना, जुए खेलना, ये सब का लत लग जाता है। वह शराब पीता है और घर पे आकर गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और अंजलि के साथ मारपीट करता है। इससे परेशान होकर दोनों पति पत्नी के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसी दौरान अंजलि गुप्ता प्रेग्नेंट हो जाती है और एक दिन काफ़ी कहासुनी हो जाती है। अंजलि गुप्ता अपने पति राहुल से बोलते हैं, तुम कुछ काम धंधा करो, कमाओ, अब पहले हम लोग 2 थे, अब 3 होने वाले हैं। आगे जो नए जनरेशन आ रहा है उसका फ्यूचर भी देखना है। इस पर नाराज़ होकर शराब के नशे में राहुल ने उसके पेट पर एक लात मारते हैं, जिससे अंजलि गुप्ता ज़मीन पर गिर जाते हैं। फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उस दौरान उसमें पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो जाती है, यानी उसका गर्भपात कराया जाता है। इससे नाराज़ होकर वो अपने पति से तलाक लेकर अपने मायका आ जाती है और मायका आकर फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर देती है। कुछ दिन बाद फाइनली अंजलि गुप्ता का जो सपना रहता है, उसका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो जाता है, यानी वो डॉक्टर बन जाती है और एक हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाती है। और उसके तलाक के 5 साल बाद अचानक कुछ लोग एक मरीज़ को लेकर उसी के हॉस्पिटल पहुंचते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर साहिबा इस मरीज़ को देख लो, नहीं तो आज इसका मौत हो जाएगा, ये ज़िंदगी और मौत के अंतिम सांस गन रहा है। लेकिन जैसे ही अंजलि गुप्ता उस मरीज़ को देखते हैं तो उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं, क्योंकि वो मरीज़ राहुल ही होता है, जिसे 5 साल पहले तलाक हुआ रहता है। फिर राहुल हाथ जोड़कर अंजलि से माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है, तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हुआ और शराब के नशे में न जाने मैं अपना क्या क्या बर्बाद कर चुका। बाप मतारी, घर परिवार से अलग होकर एकांत जगह में रहने लगा और डिप्रेशन और प्रेशर टेंशन के कारण मेरा शरीर ये हालत हुआ जो आज मेरी मौत के
मैं मौत के कगार पर पहुंचा हूं और बोलता है मुझे माफ़ कर दो और फिर से मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ आ जाओ। पर यह सुनकर अंजलि गुप्ता बिल्कुल मना कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, जो एक समय था जब मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर अपने स्वार्थ, अपने हित के लिए गिड़गिड़ाता था, लेकिन अब समय चला गया क्योंकि अब मैं डॉक्टर बन गया हूँ और इतना ही नहीं, इस इलाके का सबसे फेमस डॉक्टर हूँ और बहुत सारे मरीज आते हैं। यूँ कहो तो मुझे लड़कों से और शादीशुदा ज़िंदगी से बिल्कुल मैं तंग आ चुकी हूँ। मैंने निर्णय ले चुका हूँ कि अब मुझे आजीवन कुंवारी ही रहना है, यानी शादी नहीं करना है। पहले बॉयफ्रेंड था, उससे बाप माताजी ने अलग किया। जब बाप माताजी ने किसी का और का हाथ थमाया तो उसने भी मुझे अलग कर दिया। तो अब मुझे बिल्कुल अकेला रहना है और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना है और सारी ज़िंदगी सेवा भाव में ही बिताना है। यह सुनकर राहुल कुछ देर सोच में पड़ जाते हैं। फिर राहुल का इलाज होते हैं और इलाज के दौरान जितने भी खर्च होते हैं और वो अंजलि गुप्ता लेने से मना कर देता है। राहुल कुछ पैसे अंजलि को दे रहे होते हैं कि इलाज के दौरान जो पैसे लगे वो ले लो, पर उसने साफ मना कर देता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जो अंजलि गुप्ता ने निर्णय लिया वाकई में सही था या गलत था? अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं।